हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी
बहुत ही सुंदर भजन हमने सुना। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता रहे हैं? कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसी की उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वाधार है, अर्थात समस्त जगत के प्राणी, जड़ व चेतन, सब जिसके आधार पर टिके हुए हैं, उसकी उपासना करना सबका कर्तव्य बताया है। तो उपासना, उपासना का अर्थ है समीप बैठना, तो निकट बैठना। तो ईश्वर के निकट बैठने से जो श्रेष्ठताएं हैं, वो सारी की सारी श्रेष्ठताएं उपजती है, विकसित होती है। हमारे मन के अंदर, मन का जो अंतःकरण, हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण में श्रेष्ठताएं, उपासना से श्रेष्ठताएं उपजती है, विकसित होती है, और उसके साथ हमारे अंदर अंतःकरण में शांति की भी उपलब्धि होती है। समस्त परम सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता उपजती है। तो हम सृष्टि में देखते हैं, ये नियम है, जिसका सामीप्य होता है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं पहाड़ों की जो हवाएं हैं, शीतल हवाएं, वो उन लोगों को शीतलता प्रदान करती है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। फिर जैसे जो ये अग्नि की गर्म भट्टी, उसके समीप जो लोग कार्य करते हैं, तो क्या होता है, उनको अधिक गर्मी का अनुभव होता है, उनको बहुत सारी गर्मी लगती है। फिर जैसे हम किसी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, तो अति सुगंधित, मन को प्रसन्नचित करने वाला वातावरण, और हमें प्रसन्नचित हो जाते हैं। और जैसे विद्वानों के संग से जो व्यक्ति एकदम से बिगड़ा है, जिसका मन अविद्या से ग्रस्त है, तो उसका भी सुधार होने लगता है। तो जैसे ये सब पदार्थ प्रभाव छोड़ते हैं, भौतिक पदार्थ हैं, साधारण पदार्थ, तो फिर वो जो विशिष्ट परमपिता परमेश्वर है, उसकी निकटता से जैसे जैसे ज्यों ज्यों हम उसके निकट पहुंचते हैं, त्यों त्यों हमें उसकी विभूतियों का लाभ मिलता है। ये एक सामान्य नियम है। तो उसकी जो अनंत इतनी सारी विभूतियां हैं, उन विभूतियों को हम मन के अंदर, उसका हमारे अंदर आभास होता है, विकास भी होता है। इस तरह से यह प्रथम तो उपासना का लाभ हुआ। और दूसरा लाभ ये है कि जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, अर्थात उसको यथार्थ ज्ञान है। तो जिसको यथार्थ ज्ञान है, ईश्वर को पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए ईश्वर क्या होता है, कभी दुखी नहीं होता। तो जब व्यक्ति उपासना करता है, ध्यान उपासना करता है, ईश्वर का सामीप्य, सानिध्य प्राप्त करता है, तब वो भी, उसको अंदर से ईश्वर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो इस संसार में अधिक सुखी होता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। चाहे विपरीत परिस्थितियां तो संसार में आएंगी, पर वो संतप्त नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। वो अपनी मस्ती में, जैसे ईश्वर, इसी संसार में ईश्वर भी तो रहता है, कण कण में ईश्वर बसा है, पर कभी फिर भी वो इसी संसार में रहते हुए जैसे ईश्वर दुखी नहीं रहता, दुखी नहीं होता, वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता है, समीप जाता है, निकटता प्रदान उसको होती है, निकट जाता है, उसको श्रेष्ठताएं विकसित होती है, और वो भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके फिर कभी दुखी नहीं होता। तो ये दूसरी उपलब्धि है उपासना की। फिर दूसरा क्या है कि ये बता दिया कि ये जो हम इस संसार में आए हैं, तो हमें क्या होता है, ईश्वर को प्राप्त करके हम मृत्यु से पार हो जाते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम
आदित्य वर्णम तमसः पश्चात् तमेव विदित्वाति, तमेव विदित्वाति अर्थात ईश्वर को जान के फिर हम वो मनुष्य मृत्यु को पार हो जाता है। मृत्यु को पार होना अर्थात बार बार मरना नहीं। हमें मरने से डर लगता है ना, बताइए, सबको कष्ट होता है ना। कुछ तत्व ज्ञानियों को छोड़कर समस्त प्राणियों को, ज्ञानवानों को भी मृत्यु से डर लगता है। अभिनिवेश कलेश है ना ये, क्योंकि हम बार बार मर के आए हैं, तो हमने उस मृत्यु का कष्ट अनुभव किया है, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। मृत्यु से सबको भय लगता है, डर लगता है। अब पर डर लगने से कुछ नहीं होता, इस मृत्यु को पार करना है, इस मृत्यु से छूटना है हमेशा के लिए। तो उसका क्या वेदों में उपाय बता दिया, विदित्वाति मृत्यु मिति, अर्थात ईश्वर को जानकर तुम मृत्यु से छूट सकते हो। तो ईश्वर को जानने का अर्थ क्या हुआ, ईश्वर को जानना। हम कैसे जानेंगे ईश्वर को? हम ध्यान उपासना के माध्यम से जानते हैं ना। जब हम ईश्वर से ध्यान ईश्वर का करते हैं, उपासना करते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। हम अपने अंतःकरण से, मन से, आत्मा से, ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं, उसको जानते हैं। और ये जो बार बार का मृत्यु का चक्कर, तभी हम ये मृत्यु से छूट पाते हैं, वरना इस मृत्यु से छूटना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, ना अन्य पंथा, कोई दूसरा पंथ, कोई मार्ग है नहीं, एक ही मार्ग है। ईश्वर को जानो, ईश्वर को मानो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, आचरण में उतारो, और फिर जीवन में भी, इस वर्तमान जीवन में भी सुखी रहो। और हमेशा बार बार जो मृत्यु आ रही है, इस मृत्यु से भी बच जाओ, छूट जाओगे इस मृत्यु से, वरना छूट नहीं पाओगे। तो ये मृत्यु से छूटने का यह जो अवसर है, वो एक इस मानव देह में, ये मनुष्य जो मानव योनि है, उस एक ही योनि को, इस मनुष्य योनि को यह अधिकार प्राप्त है। ये अवसर मात्र इस मनुष्य जन्म में है कि हम मृत्यु को पार कर जाएं, मृत्यु से छूट जाएं, दूसरे किसी योनि में नहीं है। तो इसकी एक सुंदर बोध कथा है, उस बोध कथा से हमें ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तो एक सूरदास व्यक्ति थे, अब वो एक दुर्ग में फंस गए। और वो दुर्ग कैसा था कि चारों ओर दुर्ग में अग्नि भी जल रही थी, और जो भयानक पशु वो चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे। वो उनकी एक तो अग्नि की झुलसा देने वाली गर्मी, और फिर ऊपर से ये जो पशुओं का दहाड़ना, चिल्लाना, वो बेचारा बहुत भयभीत हो गया, डर गया, और डर के मारे, भय के मारे चिल्ला कर बताया, बोला, अरे कोई है, मुझे इस दुर्ग से निकालो, मुझे इस दुर्ग से बाहर निकलना है। उसकी ऐसी स्थिति, व्यथित स्थिति देखकर सामने एक व्यक्ति थे, वो आया और उसने कहा, देखिए आप सूरदास हो, आपको दिखाई नहीं देता, इस दुर्ग में 84 लाख दरवाजे हैं, द्वार तो हैं, पर सब बंद हैं, मात्र एक द्वार खुला है। वो सामने जो दीवार देखते हो ना, वहां सामने उधर से एक दरवाजा है, वो खुला है, उधर से आप निकल सकते हो। पर आप तो सूरदास हो, तो इसीलिए निकल नहीं पाओगे। तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दीवार के ऊपर हाथ टिका देता हूँ। तो आप दीवार को वो हाथ लगाते 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 जो बंद 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 होगा, फिर जो खुला आएगा, तो वहां से आप निकल जाना। तो सूरदास बोला ठीक है, और उसने क्या किया, वो उस व्यक्ति ने उसका हाथ दीवार पे टिका दिया, और वो व्यक्ति सूरदास हाथ टिकाता हुआ चलता चलता चल रहा था। पर उस सूरदास को खुजली की बीमारी थी, खुजली की बड़ी आदत थी। तो वो क्या करता, बार बार वो हाथ छोड़ के और खुजाता और फिर हाथ टिकाता और चलता जाता। अब जैसे ही वो खुला द्वार के ऊपर, द्वार तक वो पहुंचा, तो उसको वापस वो खुजली उत्पन्न हुई, और उसने वो हाथ छोड़ के और खुजलाना प्रारंभ कर दिया, और वो द्वार निकल गया, और फिर वो 84 लाख के चक्कर में पड़ गया। तो आप सोचो, हमें उस सूरदास के प्रति कितनी दया का अनुभव हो रहा है ना, कि अरे अरे बेचारा इतनी मुश्किल से, इतने भयंकर भयानक घर में, प्रदेश में, दुर्ग में, जो उसको एक द्वार था, वो भी उसने छूट गया। अब वापस 84 के चक्कर में वो पड़ गया। तो जैसे हमें उस सूरदास के प्रति दया अनुभव होती है ना,
हम सब मानवों की वैसी सूरदास जैसी स्थिति है। आप बताएं, हमारा भी यही हाल है। ये 84 लाख के चक्कर इस संसार में, 84 लाख योनियों में बंद दरवाजे, किसी भी दरवाजे, किसी योनि में अपने को सुख प्राप्त करने का, इस मृत्यु से छूटने का, मोक्ष प्राप्त करने का, दुखों से छूटने का कोई मार्ग नहीं। एक ही मार्ग है, एक ही द्वार खुला है। वो कौन सा है? मनुष्य का। ये मनुष्य चोला, ये जो मनुष्य योनि है, यह खुला हुआ द्वार है हमें ये संसार से। ये संसार में कितना दुख, अग्नि संसार है ना, दुख ही दुख, चारों ओर दुख कष्ट। और फिर ये क्या है, आप देखो कितना सारा ये पाप और ताप, ये पशुओं की तरह पाप और ताप दहाड़ रहे हैं। इसमें भय दुख अशांति, कुछ सुख नहीं है। इस संसार से छूटने के लिए ये ईश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर, अधिकार दिया। हमें ये मनुष्य चले को ये अधिकार मानव को दिया कि जा, अब तू इस योनि तुम्हें मैंने भेजा है, तो इसमें से भयानक गर्मी के अग्नि संसार में से, जहां मात्र गर्मी, दुख ताप संताप, उसमें से तू छूट जा, निकल जा। पर वही जो जैसे सूरदास को खुजली आ रही थी, मानव को पता है क्या खुजली है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष ईर्ष्या अभिमान, ये सारी खुजलियां लगी पड़ी है। और उसको खुजाते उसी में ही वो पड़ते सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देता है। और मृत्यु, वापस उसको मृत्यु आती है। और मृत्यु के बाद फिर क्या आएगा? जन्म आएगा। क्योंकि उसने मृत्यु से छूटने का जो उसको अवसर मिला था, वो तो उसने गंवा दिया। वो तो किया नहीं, वो मात्र राग द्वेषों में और अभिमान पक्षपात और ये संग्रहखोरी, ये करना वो करना, भौतिकता में फंस गया। और भौतिकता क्या है पता है? ये जो है संसार है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं कि ये संसार उपादेय भी है और हेय भी है। उपादेय अर्थात ग्राह्य करने योग्य है। तो ग्राह्य करने योग्य उपादेय कब है? जब हम उसको साधन के तौर पर उसका उपयोग करते हैं, तब तो वो उपादेय है, ग्राह्य करने के योग्य है। हाँ, साधन नहीं है, तब भी हम इस संसार से हम छूट नहीं पाएंगे। तो साधन तो चाहिए। मृत्यु से छूटने का, ईश्वर प्राप्ति का, आत्मा को प्राप्त करना, स्वयं को जानना और ईश्वर को प्राप्त करके समस्त दुखों से छूटने का, ये समस्त जो संसार के जो वो साधन है, इसको साधन के तौर पर उपादेय है। इसको उपादेय कहा, ग्राह्य कहा। पर जब इसको त्याज्य हेय कब कहा? जब इसको मनुष्य साध्य बनाता है। साध्य अर्थात इसको प्राप्त करना। तो संसार किसी भी हालत में, किसी भी कोने से, किसी भी प्रकार से वो प्राप्त करने के योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है, हेय है, त्याज्य है। साध्य के रूप में उसको प्राप्त नहीं करना। संसार को साधन बनाकर उससे हमें छूटना, मृत्यु से छूटना। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। आज का मुख्य ये बात है कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। ईश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। तो ईश्वर से हमें जुड़ना है। साधन ये संसार और साध्य ईश्वर और साधक हम, तीन चीज होती है ना, साधक साधन और साध्य। तो साधक तो हमें बनना है, हम साधक हैं। और साध्य किसको बनाना है? ईश्वर को प्राप्त करना है हमें, ईश्वर को। और ईश्वर को प्राप्त किसके माध्यम से करना है? इस संसार के माध्यम से। ये संसार साध्य है, साधन है। इसको साधन बना के जब हम इस साधन का खुला स्पष्ट शब्दों में हम समझे, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि इसको साधन मतलब मात्र इसका सम मात्रा में सदुपयोग करना, जितनी आवश्यकता है। हमारा पेट कितना है,
ईश्वर ने देखो कितना ज्ञान से, कितनी बुद्धिमता से और कितनी दया से कृपा करके देखो इतने बड़े संसार में कितने अनंत खाद्य पदार्थ हैं, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, 36 प्रकार के नाना प्रकार के भोजन। आप किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी कार्यक्रम में, कितने भोजनों का अंबार लगा है, पर फिर भी हम कितना खा सकते हैं? हम ईश्वर ने हमें कैसी व्यवस्था दी है? इतना छोटा सा पेट दिया ताकि हम सारा दिन इसी चक्करों में ना पड़े रहें। छोटा सा पेट दिया, एक कटोरी दाल दे दी, एक कटोरी सब्जी ले ली, एक कटोरी दही दूध या फल आदि कुछ ले लिया, बस हो गया काम खत्म। तो इस तरह से जितना हमें आवश्यकता है उस चीजों का हमें पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग करना, इसको कहते हैं सदुपयोग, और इसको कहते हैं साधन बनाना। इस तरह से साधन जो बनाता है, ये तो हमने खान पान की बात का उदाहरण दिया, पर ऐसे हर एक पदार्थ, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों का हमें उनका कोई भी उसको प्राप्त करने के हेतु से हम यहाँ नहीं आए। हम यहाँ आए हैं छूटने के लिए, और हम इनको प्राप्त करने के चक्कर में हम अपना सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि संसार में तो अनंत पदार्थ है, अनंत पदार्थ, अनंत धन संपत्ति, सोना चांदी, वस्त्र, खाद्य पदार्थ, ईश्वर ने अनंत सारी सामग्री बना के रख दी, पर उस सामग्री को देखकर हमें आकर्षित नहीं होना। अविद्या से मनुष्य बेचारा अविद्या से आकर्षित हो जाता है, उसको अविद्या लगी रहती है, अज्ञान के वश वो समझता है अच्छा ये भी प्राप्त करूं, जो भी बाजार में मार्केट में चीज आई उसको मैं खरीद लूं, उसको खरीदने से मुझे सुख आएगा, घर में सुख आएगा। ये जो अज्ञानता, ये जो भ्रम में व्यक्ति फंसा है, इस भ्रम के कारण फिर उसका पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो संसार के पदार्थ वो तो कभी, इनकी इच्छाएं, इनकी तृष्णाएं तो खत्म होने वाली नहीं। ये इच्छाएं, एक इच्छा पूरी करो, इच्छा का क्या होता है? इच्छा का ये लॉजिक है, लॉजिक मतलब इसका ये इसकी एक ये जो विधि है, क्या विधि है कि एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आग में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं और भड़कती है, तो इच्छाएं जैसे जैसे मनुष्य की पूरी होती है और बढ़ती जाती है। अच्छा ये साइकिल थी, स्कूटर आ गया, हाँ स्कूटर लूंगा, स्कूटर आया ना अब कार लूंगा, कार आई ना ये अच्छी वाली नहीं, अच्छी और महंगी वाली अधिक सुविधा वाली कार लूंगा, और कार आ गई, अब तो कार में भी नहीं, अभी तो मैं मात्र प्लेन में, मैं मात्र यात्रा कहाँ करता हूँ, मैं तो विमान में टिकट मुझे मिलती है, मैं तो विमानों में ही मात्र करता हूं। तो इस तरह से ये इच्छाएं तृष्णाएं तो बढ़ती जाएंगी, वो कभी इसका समापन नहीं होगा। ये शरीर, ये योनि, ये जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा, पर इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है? इन इच्छाओं, इन तृष्णाओं को, ये ज्ञान हम क्यों प्राप्त करते हैं? ईश्वर ने 4 वेद, फिर उसके पश्चात ऋषि मुनियों ने उपनिषद बनाए, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, दर्शन बनाए, इतने सारे आर्ष ग्रंथ क्यों बने? ताकि मनुष्य उसमें से ज्ञान प्राप्त करके अपनी अविद्या को दूर करता जाए। उस मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर इतने सारे जन्म जन्मांतर से इतनी सारी अविद्या लगी है, इतनी सारी अविद्या का थोक बन, जिसको कहते हैं तहों पे तह, यहाँ से लेके छत तक भी मैं बोलूं जितने नैपकिनों जैसी इतनी सारी अविद्या, अब एक एक करके हटाना है। अब मानव क्या करता है? हटाने की बजाय और बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो बढ़ाते जाने से तो फिर ये जो हमने अभी इतना सुंदर हमने बोध कथा सुनी सूरदास वाली, तो फिर ये चक्कर तो चलता रहेगा। फिर इस 84 के चक्कर में फिर मनुष्य अधूरी इच्छाओं, अधूरी तृष्णाओं से जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके समक्ष एक नया जीवन खड़ा होता है। हाँ, अब ये रहा तुम्हारा शरीर, ये लो, इसमें प्रवेश कर जाओ और तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करो, तुम्हारी तृष्णाओं को पूर्ण करो। और फिर वो हर बार यही होता है उसके साथ, अविद्या से ग्रस्त होकर अधूरी तृष्णाओं कभी खत्म होती नहीं। ज्ञान क्या है?
ज्ञान का तात्पर्य है वो ज्ञान जो हमारी त्रुटियों को हटा दे, हमारी अविद्या को नष्ट कर दे, हमारे अभावों को दूर कर दे, हमें सामर्थ्यवान बनाए, हमें ज्ञानवान बनाए, हमारी सारी त्रुटियों को, विकारों को नष्ट कर दे। ये है ज्ञान। तो हमें इस प्रकार ये यथार्थ ज्ञान, कुछ लोग बोलते हैं आप लोग हमेशा तत्व ज्ञान की बातें करते हो, तो वो तत्व ज्ञान है क्या? तो तत्व ज्ञान ये है कि हम अपनी अविद्या को दूर करें, तीनों पदार्थों को, आत्मा को अच्छे से जाने, परमात्मा को अच्छे से जाने और संसार को अच्छे से जाने, तीनों को अच्छे से जानकर फिर वैसा उनसे व्यवहार करना, वैसा उसका उपयोग करें, ये है तत्व ज्ञान। तो इस प्रकार का हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करके और हमें इस संसार से मृत्यु को पार करना है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अथर्ववेद का इतना सुंदर मंत्र है। तो फिर इस तरह से हमने ये यजुर्वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र भी करना था, पर अभी हमारा समय हो चुका है, तो अब अगली कक्षा में हम वो मंत्र करते हैं। तो इस तरह से एक एक मंत्रों के माध्यम से लक्ष्य तो वही है, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन धारण किया है, उस लक्ष्य की याद प्रत्येक मंत्र, कभी कोई मंत्र अलग अलग तरह से हमें उसी लक्ष्य की ओर हमें निकट ले जाता है। तो हमें इन मंत्रों का चिंतन मनन करना है। मात्र सुनने से इतना अधिक लाभ नहीं होता। इन्हीं मंत्रों का चिंतन मनन गहराई से जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब वो जाके ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो तत्व ज्ञान हमें मोक्ष तक पहुंचाता है, हमें मृत्यु के दुख से छुड़ाता है। तो आगे का हम अगली कक्षा में करते हैं। अब हमारा समय हो चुका है, तो अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।